दर हकीकत जब मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा तो खान साहब ने अगले दिन उलमा से मिले तो उन्होंने कहा कि जी ये 4 खवातीन के स्कैंडल निकल आए बाजवा साहब के, और एक हफ्ता पहले इन्होंने एक कुरानी आयत सुनाई थी कि किसी के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। आज जो है वो बाजवा साहब पे अटैक कर रहे हैं, हालांकि वो चीजें प्रूव भी नहीं हुई। फिर खान साहब ने जो दूसरी बात छोड़ी है, क्योंकि घेरा तंग होता जा रहा है खान साहब के आसपास, अदालतों के अंदर जो है कुछ हिलजुल है खान साहब के खिलाफ, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद कोर्ट में है। तो खान साहब को शायद अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैं तो तैयब बर्दगार हूं, कौम को चाहिए कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो टैंकों के सामने लेट जाए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर एक बार फिर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक बार फिर बाजवा पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि पूर्व सेना प्रमुख बाजवा उनकी हत्या करवाना चाहते थे और देश में आपातकाल लगाना चाहते थे। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा अपने कार्यकाल का और ज्यादा विस्तार चाहते थे, ऐसे में वो उन्हें मारकर पाकिस्तान में आपातकाल लगाना चाहते थे। इमरान खान को अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद इमरान खान और बाजवा के बीच तनाव देखने को मिला था। तो ये खान साहब की एक बिल्कुल गलत इनकी फहमी है। टर्किश कौम के साथ इनको बिल्कुल अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, और जो लौंडे लपाड़े ये लेके फिर रहे हैं, ये सारे फॉरेन इन्वेडर्स को हमेशा हार डालते देखे गए हैं। ये टैंकों के सामने लेटने वाली कौम नहीं है। खान साहब आप गलत इस तरह कर ले, ये नहीं होगा यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपकी लाहौर की हाई कोर्ट क्या है और वहां से क्या फैसले आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना दम है। तो आपके एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, उन्होंने अगले दिन एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब का मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा वहां पे एक एमपीए है, उसकी 25 साल उम्र है, अली अफजल शाही उसका नाम है। और उसकी खूबसूरती क्या है कि वो पंजाब के चीफ जस्टिस जो भट्टी साहब हैं उनका दामाद है। उन्होंने कहा इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वो 25 साल का लड़का है, एमपीए, जो पहली दफा एमपीए बना है। परवेज लाई साहब भी उसकी मिन्नतें तरले करते हैं, तो खान साहब भी जब वो जाता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फैसले सारे जो हैं वो लेकर आता है और उसको एक सीनियर वजारत दी गई है, CNW, जो कि मैं समझता हूँ पंजाब के साथ ज्यादती। और वो कहते हैं बच्चा ऐसा है कि वो ना सुनने का आदी नहीं है। तो ये आपकी पंजाब की हाई कोर्ट है। अब चलते हैं, रुख करते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो जो आज के आपके दूसरे सीनियर जो है, कई जो इस वक्त जिन्होंने आज भी बड़ा धमाका खेज के इसमें आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बिल्कुल बाजवा साहब से मीटिंग के बाद उन्होंने जो आर्टिकल का एक सिलसिला शुरू किया, उसमें उन्होंने कहा है किस तरीके से तरीन साहब को बैलेंसिंग एक्ट के जरिए और खान साहब के बनी गाला के जो वहां महल बनाया है, उसके जो ट्रेल था, वो उस बैंक की एक फोटो कॉपी जो 10 साल पहले बंद हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करके सादिक और अमीन का टाइटल दे दिया गया था। इस कौम के मुंह के ऊपर थप्पड़ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मारा था, और अब जो बाल है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो अपने आप को क्लैरिफाई करें कि कहां से कालें रिसीव करके वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहे, अगर मजीद कौम को फैसले मजीद इन्होंने देने हैं। इस वक्त इनको चाहिए कि एक फुल बेंच बनाया जाए और इन सब लोगों को बुला के कौम के सामने खड़ा किया जाए जो कालें ले लेकर फैसले देते हैं। तो ये तो आपके दो अदलिया जो आपका मुस्तकबिल है उनके बारे में है। मैंने आपको बता दिया कि आपके इस वक्त जो सिलसिले हैं, आपके जो मैडम है, तहलका ये बच रहा है कि नून लीग के अंदर इंतशार शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पे परवेज लाई साहब को कुछ होता है, अगर इनकी वजारत आला जाती है, जिसका इम्कान लग नहीं रहा, क्योंकि खान साहब बैकफुट पे हैं, उन्होंने कहा है नहीं मैं इसको इंटरेस्टेड ही नहीं है। और दूसरा, परवेज लाई साहब ने उनसे 48 सीटें मांग ली, 18 कौमी असेंबली की और 30 सूबा पंजाब की, और साथ ही उन्होंने कहा कि आपका मैं अगला चीफ मिनिस्टर भी मैं ही हूंगा। उसके बाद उनके खिलाफ घेरा FIA ने तंग कर दिया, उनकी बीवी को एक ढूंढ लिया जो करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से निकल रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल जो है रावी के पास, उन्होंने एक अनाउंस किया था, जहां अरबों की प्रॉपर्टी खरबों में हो रही थी।
जिसका जश्न मनाने के लिए उनका बच्चा चार्टर फ्लाइट लेकर न्यू ईयर के लिए स्पेन चला गया था। इस वक्त एक और रवाज देखा जा रहा है आरजू, और आपकी कौम को शायद ये पता नहीं है कि जहाजों की नकलो हरकत जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसियां मॉनिटर करती हैं। एक रवाज इस वक्त आपके पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो चुका है कि आपके जो करप्ट लोग हैं उनके बच्चे या वो खुद चार्टर जहाजों पे डॉलरों और यूरोज और पाउंड्स की बोरियां भर भर के मुख्तलिफ मुल्कों में भाग रहे हैं। ये बहुत ट्रेंड है, ये इसको इंटरनेशनल एजेंसियां मॉनिटर कर रही हैं। ये एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। वो ये समझते हैं कि शायद हम पब्लिक फ्लाइट पे जाएंगे, उस पे ट्रांसपोर्टेशन पे, तो शायद वहां पे तो देखा जाएगा चार्टर जहाजों को कौन सा को देख सकता है। ये गलत फहमी। हालांकि ये नहीं पता कि यू आर ऑलवेज अंडर रेडार। आपके मुल्क के हालात ये हैं कि आपके ऊपर ड्रोन इस तरह उड़ते हैं जिस तरह कबूतर उड़ रहे हैं इस वक्त, और सैटेलाइट मेरे ख्याल आधे अमेरिका के तो आप ही के ऊपर होंगे कि देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया को एक बात बता रखी है कि यू आर एन एटॉमिक पावर। अब उससे आगे चलें तो अब जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहां छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में। वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें उसामा बिन लादेन भी ये रखते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान के साथ। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। तो आप दर हकीकत अगर स्मार्ट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, और जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल आप तय कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान का भी सलूशन ढूंढते बजाय कि आप ये चाहें कि पाकिस्तान मजीद किसी मसले में फंसे और आपको भी खींच के नीचे ले आए। मैं ये समझता हूं कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, आपके पड़ोस के अंदर एक इतना ज्यादा इंतशार और चीजें कोलैप्स कर जाए, आप किस तरह तरक्की करेंगे आप? ये मैं पहले भी मैं डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, और हूं भी, कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे। बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं, ठीक है बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आप सैंक्शंस कहते हैं जी, आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट कहा, वेस्ट को और अमेरिका को आपने ब्लेम किया है कि आपने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाई। ठीक है, आज लगा देते हैं वो सैंक्शंस, आप प्रेशराइज करें, लगा दें, असर के उसका क्या होगा? ये भूख से मरेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सोल्यूशन नहीं है। आप इसका एक मुस्तकिल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू मूव ऑन। और दूसरा मैं ये कहता हूं, हमेशा गाड़ी अगले शीशे से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी रिवर्स की जाती है, चलाई नहीं जाती। अब उसके बाद मैं अगले टीटीपी में बात करना चाहूंगा। राना सनाउल्लाह साहब, 2 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी काउंसिल की। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हम टीटीपी को जी इस तरह करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने ऐसा वहां से आगे ड्रामा शुरू किया। टीटीपी वालों ने खुला के पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग दोनों को थ्रेट कर दी है। उन्होंने अपनी कैबिनेट वहां डिक्लेयर कर दी है, और उसके बाद उन्होंने 2 बंदे खानेवाल में घुस के आपके मार दिए पंजाब के।